हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, फार्मास्यूटिकल फील्ड में एप्लीकेशन कौन कौन सी है, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स है वो फिल्ट्रेशन पे डिपेंड करेंगे, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, उसमें फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ओके, लिक्विड की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, कोरोसिवनेस लाइक पार्टिकल्स है कि नहीं। ओके, वो उस पर डिपेंड करेगा। देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी कि सॉलिड से यानी कि हमें जो फिल्ट्रेशन के दरमियान जो सॉलिड पार्टिकल्स रिटेन रहते हैं उसकी पार्टिकल साइज क्या है, यानी कि पोर साइज है तो पोर साइज से पार्टिकल साइज ज्यादा है कम है वो डिपेंड करेगा। पार्टिकल का शेप कौन सा है। ओके, चार्जेस पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और पार्टिकल की जो पॉजिटिव और नेगेटिव अफिनिटी है वो क्या है, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ओके वो कितनी हो रही है, रिजिडिटी रफनेस कितनी है, कंप्रेसिबिलिटी कितनी है सॉलिड्स की, वो डिपेंड करेगा। देन द थर्ड वन इज प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड इन दी स्लरी। हमारी जो स्लरी है उसमें सॉलिड की मात्रा कितनी है। ओके, उसका सॉलिड कंटेन है तो उसका कितना परसेंटेज रहेगा। द रेट विच द फिल्टर केक इज फॉर्म। ओके, कौन से रेट से कितना परसेंट हमारा सॉलिड है तो वो फिल्टर केक बनाएगा, उसको फॉर्म करेगा, स्पेशली इन अर्ली स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, अगर सॉलिड का कंटेंट्स ज्यादा है तो इनिशियल स्टेज में वो केक बन जाएगा, है ना, थिक केक बन जाएगा, तो उससे फिल्ट्रेशन का रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन फोर्थ वन दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, और सम केस में बोथ टू बी कलेक्टेड। लाइक हमें सॉलिड कलेक्ट करना है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें सिर्फ फिल्ट्रेशन के दरमियान सॉलिड कंटेंट चाहिए या फिर लिक्विड चाहिए, फिल्ट्रेट चाहिए, या तो फिर बोथ क्या, या तो फिर हमें सॉलिड रिमूव करना है या तो फिर हमें लिक्विड चाहिए, है ना। देन टेम्परेचर ऑफ सस्पेंशन, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। इफ अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा, है ना, टेम्परेचर कम है तो उसका फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। देन अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में। फर्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम। हमारा जो फिल्टर मीडियम है उसका सरफेस एरिया कितना है वो पहले हम डिसाइड करेंगे। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर बेड। ओके, फिल्टर बेड यानी कि हमारा है फिल्टर केक। जो हमारा फिल्टर मीडियम है वो फिल्टर मीडियम पे फिल्टर बेड यानी कि केक कितना कवर्ड हो रहा है वो उस पे डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम। ओके, दैट इज जो केक है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो फिल्टर केक ज्यादा जमा होगा, है ना, वो फिल्टर बेड ज्यादा बनाएगा। अगर फिल्टर का सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो कम फिल्टर बेड कवर करेगा। द रेट कैन बी इंक्रीज आइदर यूजिंग लार्ज फिल्टर। ओके, हम फिल्टर रेट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, लाइक हम अगर लार्ज फिल्टर यूज करें, हमारा जो फिल्टर है वो लार्ज यूज करें और कनेक्टिंग इन अ नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट पैरेलल। ओके, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, सिंपल तरीके से समझे तो हमारे पास 5000 ml की बैच है ना, 5000 ml हमारे पास स्लरी है। उस स्लरी में से हम सपोज लार्ज फिल्टर यूज करें तो कम टाइम में हो जाएगा, और आइदर क्या करें कि 5000 ml के सच टाइप ऑफ यूनिट्स रखे हम, तो उसमें वो लाइक 500 ml है तो हमें 10 यूनिट चाहिए, तो 10 यूनिट्स में वो कम टाइम में वो फिल्टर रेट ज्यादा मिलेगा हमें। ओके,
now the filter press works on the principle connecting unit in parallel. ओके, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा स्मॉल यूनिट्स है, स्मॉल यूनिट के पैरेलल में अगर हम रखेंगे तो हम फिल्टर रेट को इंक्रीज कर सकते हैं. प्लेटिंग द फिल्टर पेपर और यूजिंग अ प्लेटेड फनल इंक्रीज अफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन. ओके, अगर यहाँ पे हम ग्राफिकली स्टडी करें तो यहाँ पे है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देन टाइम. ओके, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और टाइम उसके वर्सेस एक ग्राफ दिया हुआ है, तो वो सरफेस एरिया पे डिपेंड कैसे करेगा. अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 फनल है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. ओके, अगर हमारे पास स्मॉल फनल है, हमारे पास 100 ml की स्लरी है. ओके, कितनी है? 100 ml की स्लरी है. वो स्लरी हम स्मॉल फनल में से पास करवाते हैं तो रेट ऑफ ग्राफ है वो कितना हो रहा है, लाइक ये इतना डिक्रीज हो रहा है. अगर 100 ml की स्लरी हम ले और मीडियम साइज की फनल ले तो उसका स्मॉल से रेट कितना होगा, थोड़ा ज्यादा होगा. अगर 100 ml ही है हमारे पास और वो 100 ml हम लार्ज फनल में से पास करवा रहे हैं तो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्मॉल और मीडियम से ज्यादा होगा. तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा. देन द सेकंड इज प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम. ओके, हम जो स्लरी पास करवा रहे हैं फिल्टर मीडियम में से, उस स्लरी का फिल्टर मीडियम पे कितना प्रेशर रहेगा. ओके, उस स्लरी का फिल्टर मीडियम पे कितना प्रेशर रहेगा वो डिपेंड करेगा. द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज प्रोपोर्शनल ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस बोथ फिल्टर मीडियम एंड फिल्टर केक. ओके, कहां पे रहेगा? फिल्टर मीडियम एंड फिल्टर केक पे डिपेंड रहेगा. द प्रेशर ड्रॉप कैन बी अचीव ऑफ नंबर ऑफ वेज. ओके, हम ये जो प्रेशर ड्रॉप है उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, बेटर तरीके से उसे कैसे अचीव कर सकते हैं. तो फर्स्ट दैट इज ग्रेविटी. ओके, ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी कितनी है, उसका प्रेशर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है उसका. लाइक प्रेशर डिफरेंस कुड बी ऑब्टेन बाय मेंटेनिंग हेड ऑफ स्लरी अबाउट द फिल्टर मीडियम. ओके, लाइक हम जो फिल्टर पास करवा रहे हैं, जो स्लरी फिल्टर मीडियम में से पास करवा रहे हैं, हम उसे 8/1 ना डालें, है ना. 8/1 अगर हम पास करवा रहे हैं, ओके, कंटिन्यू पास करवा रहे हैं, तो क्या होगा, फिल्टर बेड है वो स्टार्टिंग में जमा हो जाएगा. तो वो डिपेंड करेगा. द प्रेशर डेवलप विल डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द स्लरी. ओके, स्लरी में डेंसिटी कितनी है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है, पार्टिकल्स कितने हाइड्रेटेड है वो डिपेंड करेगा उस पर. देन वैक्यूम रिड्यूसिंग प्रेशर, अगर वो प्रेशर इंक्रीज हो गया तो उसे हम डिक्रीज कैसे करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज कैसे करेंगे, बाय यूजिंग अ वैक्यूम. ओके, द प्रेशर बिलो द फिल्टर मीडियम may be reduced below atmospheric pressure by connecting the filtrate receiver to a vacuum pump, okay, and creating a pressure difference across the filter medium. Okay, यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज है, वैक्यूम जो फिल्टर जो बेड है उसमें हमारा प्रेशर इंक्रीज है, ओके, उसे क्या हो जाएगा कि फिल्टर मीडियम है वो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. तो अगर हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करें तो हम वैक्यूम पंप लगा सकते हैं. वैक्यूम पंप से क्या होगा कि उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके, वो वैक्यूम पंप क्या करेगा, सक कर लेगा, उससे उसका प्रेशर कम हो जाएगा एंड फिल्टर जो मीडियम है वो ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे. देन द प्रेशर अकॉर्डिंग कौन सा फैक्टर्स है, the simplest method using to pump slurry into the filter under the pressure. Okay, अगर हम स्लरी पास करवा रहे हैं, स्लरी बाय हैंड के दरमियान प्रेशर ज्यादा रहता है फिल्टर मीडियम पे, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम पंप से स्लरी को फिल्टर मीडियम के अंदर एंटर करवाएंगे तो उसका प्रेशर मेंटेन रहेगा.
than centrifugal force. The gravitational force could be replaced by centrifugal force. Okay, अगर हम बाय यूजिंग हैंड स्लरी दे रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ेगा, और बाय यूजिंग पंप दे रहे हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, बिकॉज वो स्लरी साइड वॉल से पास होगी। अगर वो साइड वॉल से पास हो रही है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जाएगा। अगर हम ऊपर से दे रहे हैं, स्लरी को बाय हैंड दे रहे हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से होगा। ओके, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। देन द थर्ड वन इज विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट की विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो कैसे डिपेंड करेगा? एंड इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट विल इंक्रीज द फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, लाइक अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड वर्सेस टाइम का, और विस्कोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है। हमारे पास 3 लिक्विड्स है, वाटर, 5% ग्लिसरीन, ओके, एंड 10% ग्लिसरीन। अगर हम यहाँ पे देखें तो वाटर की विस्कोसिटी कम है ना, वाटर की विस्कोसिटी कम है तो उसका ग्राफ ऊपर की साइड है। देन हम अगर वाटर में 5% ग्लिसरीन ले रहे हैं, 5% ग्लिसरीन का कॉम्बिनेशन है, तो वाटर से उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी 5% की। देन सेम अमाउंट में हम 10% ग्लिसरीन ले रहे हैं वाटर में, तो 10% में भी उसकी विस्कोसिटी कितनी कम हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम देखें इंक्रीज द विस्कोसिटी, ओके, यहाँ पे देख रहे तो यहाँ पे ग्रेजुअली हम विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं 5%, 10%। इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ओके, उसका जो फ्लो है वो कितना हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वो कम ग्रेजुअली कम होता जाएगा। द फिल्ट्रेशन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्लूइड की विस्कोसिटी है उस पे डिपेंड करेगा। जो विस्कोसिटी ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन रेट कम होता जाएगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय 2 मेथड। इसे हम 2 मेथड से ओवरकम कर सकते हैं। लाइक फिल्ट्रेशन रेट में बी इंक्रीज बाय राइजिंग द टेम्परेचर। ओके, अगर हमारे पास विस्कोसिटी 5% ग्लिसरीन है तो उसको हम लाइक 40 डिग्री पे टेम्परेचर पे रन करवा रहे हैं, उस पे हीट कर रहे हैं 40 डिग्री, और 50 डिग्री पे रन कर रहे हैं, तो उसकी विस्कोसिटी लोअर हो जाएगी। ओके, कम हो जाएगी। तो कम हो गई तो फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, वो फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा हो जाएगा। हाउएवर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल इफ थर्मोलेबाइल मटेरियल। ओके, अगर हमारे पास थर्मोलेबाइल मटेरियल है, हीट सेंसिटिव मटेरियल है, अगर हम इसे हीट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? डाइल्यूशन इज अनदर अल्टरनेटिव बट रेट मस्ट बी डबल। ओके, तो हम क्या करेंगे? सपोज हमारे पास थर्मोलेबाइल मटेरियल है, हीट सेंसिटिव मटेरियल है, वॉलेटाइल इन नेचर है, तो हम उसका लाइक हमारे पास 100 ml है तो हम उसको डाइल्यूट करेंगे, डबल वॉल्यूम करेंगे, 100 ml का 200 ml कर लेंगे, तो उससे भी हम फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टर्न करें। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिल्टर मीडिया एंड फिल्टर एड के बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।